वैक्सीनेशन कराया, पॉजिटिव आया और परेशानी बढ़ गई। तो बेटा सबसे पहले वैक्सीनेशन को समझना पड़ेगा तुम लोगों को। वैक्सीनेशन क्या होता है कि एक इनएक्टिव पैथोजन लेते हैं। जब हम किसी बीमारी के लिए हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करने की जरूरत होती है, देन व्हाट वी डू, वी टेक a inactive pathogen from that pathology and inject that inactive pathogen in human body. Once we inject, वो एक्टिव पैथोजन अपना इफेक्ट हमारी बॉडी पे दिखाता है। उस इफेक्ट को होम्योपैथी से रिलेट करें तो उसे हम प्राइमरी एक्शन बोलते हैं। बोला कि अंदर जाएगा, प्राइमरी एक्शन दिखाएगा, दैट मींस उसके पास जो भी कैपेसिटी है हमारी बॉडी में बीमारी क्रिएट करने की, वो क्रिएट करेगा। तो प्राइमरी एक्शन के दौरान वो सारी चीजें, वो इनएक्टिव पैथोजन, वो एजेंट हमारी बॉडी में क्रिएट कर रहा है और हमारा वाइटल फोर्स, हमारी इम्यूनिटी, हमारा होम्योस्टैसिस तब तक उसको नहीं छेड़ेगा बच्चे, जब तक वो अपना पूरा इफेक्ट दिखा ना ले। और इस पूरे प्रोसेस को प्राइमरी एक्शन बोला जाता है। प्राइमरी एक्शन ऑफ द एजेंट, प्राइमरी एक्शन ऑफ द मेडिसिन, प्राइमरी एक्शन ऑफ द वैक्सीनेशन, whatever you want to say, this is the primary action only. And during that primary action हमारी बॉडी वीक पड़ जा रही है और हमेशा से होता रहा है। देखो ना, हम जब अपने बच्चों का वैक्सीनेशन कराने जाते थे तो डॉक्टर बोलता था कि भैया 10-15 दिन इसको कहीं बाहर मत जाने दीजिएगा, हल्का बुखार होगा, जुकाम होगा, टट्टी भी लग सकती है, इसको थोड़ा इम्यूनिटी वीक हो जाएगा इसका, लेकिन चिंता मत करिएगा। जैसे 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 बॉडी का रिएक्शन स्टार्ट होगा, हमारे बॉडी का रिएक्शन स्टार्ट होगा, दैट मींस जैसे 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 सेकेंडरी रिएक्शन स्टार्ट होगा, वैसे वैसे इस बीमारी के प्रति बॉडी में एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएगी। और एक बार एंटीबॉडी बन गया तो जिंदगी भर आपको इस बीमारी से चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा डॉक्टर समझाते हैं ड्यूरिंग वैक्सीनेशन। बट आज गलती कहां हो रही है, हम वैक्सीनेशन तो ले रहे हैं एंड आफ्टर वैक्सीनेशन डॉक्टर समझा भी रहा है कि भैया एक आध हफ्ते 10-15 दिन घर में रहो, लेकिन हम सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं बाहर, आ जाओ, आप कोरोना वैक्सीनेशन लगा लिए हैं, ना डरना है हमको। और उसी दौरान बेटा, उसी प्राइमरी एक्शन के दौरान ही अगर आपको एक्टिव वायरस का इंफेक्शन लग गया तो आपकी लग गई। और ऐसा हो रहा है, हमने एक इनएक्टिव पैथोजन इंजेक्ट कराया और हमारी बॉडी अभी उसी से रिकवर नहीं हुई है, तुम दूसरा लेके चले आए जो एक्टिव है। अब उसने क्या किया, डबल इन्फेक्शन हुआ तुमको ना, और इसी डबल इन्फेक्शन में ऑक्सीजन डिमांड कम हो जा रहा है, एसपीओ2 घट रहा है और मैक्सिमम लोग परेशान हो रहे हैं। डॉक्टर सलाह अभी दे रहा है तो वैक्सीनेशन लगाते हीरो बन जाते हैं हम लोग, और फिर बोलते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद भी हमको क्या हो गया, ये तो इन्फेक्शन हो गया भाई, ये तो वैक्सीनेशन खराब है। भाई वैक्सीनेशन होम्योपैथी के सिद्धांत पे आधारित है। एक ही चीज है जो एकदम सही है उनके पास, एक ही चीज है, वो वैक्सीनेशन है। एंड द वैक्सीनेशन इज vaccination based on the philosophy of homeopathy, the philosophical background of homeopathy। तो वो खराब कैसे हो सकता है? प्रॉब्लम ये है कि हम वैक्सीनेशन को समझ ही नहीं रहे। जब पढ़िएगा ना एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस टेक ऑलमोस्ट 45 डे टू क्रिएट एंटीबॉडी, लगभग 45 दिन लगता है इसमें। कायदे से तो हमें जैसे कि वायरस का इन्फेक्शन हो रहा है और हम क्वारंटीन हो जा रहे हैं, कायदे से आफ्टर वैक्सीनेशन भी हमें क्वारंटीन हो जाना चाहिए।
हमें मिलना जुलना नहीं चाहिए वैक्सीनेशन के बाद। लेकिन आज ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच रही है लोगों तक। लोगों को पता ही नहीं है कि वैक्सीनेशन के बाद क्या करना है। और आज रिपोर्ट हो रहा है कि हमने वैक्सीनेशन कराया और हम बीमार हो गए। वाई? बिकॉज आप वैक्सीनेशन के बाद एक्टिव इन्फेक्शन के कहीं ना कहीं घेरे में आए हो। डेफिनेटली, क्योंकि ड्यूरिंग वैक्सीनेशन हमारी बॉडी वीक हो रही है भाई। और ये होता है, हर वैक्सीन के साथ होता है, चाहे वो कोरोना का वैक्सीन हो, चाहे वो मीजल्स का हो, चिकन पॉक्स का हो, हेपेटाइटिस का हो, बच्चों को तमाम वैक्सीनेशन लगते हैं। और जितनी भी माताएं हैं यहाँ पे, उनको पता है कि वैक्सीनेशन के बाद बच्चे को फीवर, जुकाम, टट्टी हो जाता है, तो क्या डॉक्टर के पास जाते हैं वो लोग? उनको पता है भाई, कुछ देर सेपरेट रख। और पता पहले कहा जाता था कि ये टीका लगवा के आया है, इससे दूर रहना, कुछ दिन तक दूर रहना इससे, इसको अच्छा खाना देना, अच्छे से उसको सफाई करना, इसके साथ रहना, इसकी देखभाल अच्छे से करना, ऐसा हमें पहले बताया जाता था। लेकिन आज बेसिक चीजों पे ध्यान लोग दे ही नहीं रहे बच्चों। बेसिक गायब है, हीरो बन रहे हम लोग, मीडिया, न्यूज, टीवी। भाई ये वाला इंफॉर्मेशन भी चाहिए लोगों को, ठीक है? क्योंकि ये प्राइमरी, मैं नहीं कह रहा हूं, देखो ना, फैक्ट्स एंड फिगर्स बोलते हैं। कल रात की क्लास में कितने लोग थे इसमें? बताइए, आप लोग थे रात की क्लास में? नहीं सर, नहीं थे। नहीं थे? तो चलिए दिखाते हैं कि वैक्सीनेशन का इफेक्ट क्या होता है। देखिए, ये सीधा सीधा डॉक्टर हनीमैन साहब ने बोला यार। और एक ही तो चीज है जो आपको बचाएगी, वैक्सीनेशन। और उस एक चीज को भी हम समझ नहीं पा रहे हैं, और प्रॉब्लम वहां से खड़ी हो रही है बच्चों। देखो, हनीमैन साहब ने बोला है क्लियरली, क्या नारियल पानी ले आओ बे। देखिए, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग, जहां पे क्लियरली हनीमैन साहब ने बोला है। अब आप लोगों को मैं कई बार बता चुका हूं, कई बार पढ़ा चुका हूं, इस चीज को समझा भी चुका हूं मैं कई बार, ठीक है? एक बार और समझाएंगे। आपके नियर डियर, आपके लव्ड वन कोई वैक्सीनेशन करा रहा है, तो उनको स्प्रेड द राइट नॉलेज, स्प्रेड द राइट नॉलेज अबाउट वैक्सीनेशन। डराइए मत उनको। और पॉसिबल हो तो ये लहर उठी है घर में बस बैठने के लिए बोलिए, आफ्टर दिस लहर safely go to the vaccination, and after vaccination take sufficient care, because during vaccination body already weak हो जाती है। देखिए नीचे हनीमैन साहब ने बोला है, कौन सा एफोरिज्म बच्चा लोग, कोई बताएगा? कौन सा एफोरिज्म बच्चा लोग? देखो, अबे स्क्रीन पे देख लो, गधा आ गया सामने, 63 एफोरिज्म, प्राइमरी सेकेंडरी रिएक्शन। देखो क्या बोला है, ध्यान देना बच्चा लोग। बोला है कि एवरी एजेंट, वो एजेंट वैक्सीनेशन का भी हो सकता है, ब्रैकेट में तो एवरी वैक्सीनेशन एक्ट अपॉन द वाइटैलिटी। देखो कितनी क्लियरली बोली गई है ये बात, साफ सुथरी बात है कि एवरी एजेंट दैट एक्ट अपॉन द वाइटैलिटी, और एवरी मेडिसिन, दवाई भी हमारी काम करती है भाई। डिरेंज, देखो कितनी बड़ी बात बोली है, डिरेंज मोर और लेस द वाइटल फोर्स, ब्रैकेट में इम्यूनिटी कह दो, होम्योस्टेसिस कह दो अगर तकलीफ है वाइटल फोर्स कहने में तो। बोला है कि एवरी एजेंट दैट एक्ट अपॉन द वाइटैलिटी एंड एवरी मेडिसिन डिरेंज मोर और लेस। अब इसको एवरी एजेंट, एवरी मेडिसिन डिरेंज मोर और लेस द वाइटल फोर्स एंड कॉज अ सर्टेन अल्टरेशन। सर्टेन मतलब निश्चित अल्टरेशन, दैट मीन्स अगर वैक्सीनेशन वायरस, अगर कोरोना वैक्सीनेशन है तो वो अपना अल्टरेशन वैसा ही करेगा जैसा करना चाहिए। अगर चिकन पॉक्स का वैक्सीनेशन है तो वो वैसा ही करेगा जैसा उसको करना चाहिए। अपने नेचर के हिसाब से हम जो वैक्सीनेशन दे रहे हैं, वो वैक्सीनेशन अपने नेचर के हिसाब से बच्चा आप में क्या करेगा, सर्टेन अल्टरेशन कॉज करेगा in the health of the individual for longer or shorter period, जैसा वैक्सीनेशन का नेचर होगा।
फॉर लॉन्गर, देखो लिखा है फॉर लॉन्गर और अ शॉर्टर पीरियड they effect, and this is termed as a primary action. इसको क्या बोला हनीमैन साहब ने? प्राइमरी एक्शन है ये डेफिनेट है, ये होगा ही, क्योंकि हमने दिया ही इसीलिए है कि तू अपना एक्शन दिखा, अब रिएक्शन होगा, और वो रिएक्शन जब होगा ना, तब जाके कहीं उस एजेंट के प्रति हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनेगी. एंटीबॉडी इज अ रिएक्शन ऑफ द बॉडी, इट नॉट द रिएक्शन ऑफ दैट वायरस. उस वायरस के अगेंस्ट हमारी बॉडी में जो चेंजेस होंगे, उस चेंज को बोला है कि वही चेंज रिस्पॉन्सिबल होगा आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनाने को. इसको बोला गया एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एग्लूटिनेशन. ये प्रोसेस है और ये बॉडी का डिफेंस है. ये 100% होगा, लेकिन ये तब तक नहीं होगा बच्चा लोग जब तक प्राइमरी एक्शन खत्म नहीं हो जाए. तो प्राइमरी एक्शन के दौरान ही हमारी बॉडी वीक पड़ती है, और उसी दौरान अगर हम बाहर एक्सपोजर हो गया हमारा, हम बाहर निकल गए, या कोई एक बंदा एक्सपोजर लेके आपके पास आ गया, देन व्हाट हैपेंड? आपको दोहरा इन्फेक्शन होगा. एक तो वायरस का इन्फेक्शन खुद लिए हुए हैं ड्यूरिंग वैक्सीनेशन, और एक बाहर से एक्टिव वायरस आ गया बच्चा, देन व्हाट हैपेंड? डबल बजाई जाएगी आपकी, डबल धमाल होगा आप में, और तब जाके कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं. तब जाके आज कोरोना के केस में SpO2 डिक्रीज हो रहा है. चिंता नहीं करने का, सबका माल है इधर, कोई प्रॉब्लम हो कम टू मी. अब देखो नीचे क्या बोला. कह रहा ऑल दो, देखो कितना साफ साफ बोला है. ऑल दो, ये क्या है? ये जो प्राइमरी एक्शन है, इज अ प्रोडक्ट ऑफ मेडिसिन एंड वाइटल पावर कंजॉइंटली. इट इज प्रिंसिपली ड्यू टू द फॉर्मर पावर, दैट मीन्स मेडिसिन एजेंट पावर. मेडिसिन कह लो, एजेंट कह लो, वैक्सीनेशन कह लो, ठीक है. एंड इट इज प्रिंसिपली ड्यू टू द फॉर्मर पावर, ये होगा. अब आगे क्या बोल रहे हैं? टू इट्स मतलब प्राइमरी एक्शन आवर वाइटल फोर्स इंडुअल अपोज इट्स ओन एनर्जी. नहीं कहता भाई तू चल, तू दिखा, तू असर दिखा, नहीं बोलते हैं हम लोग. बैठे नहीं होता बड़ा वाला बॉस, दिखा दिखा, चल दिखा, तू असर दिखा, कितना तक दिखाएगा देखते हैं. एंड आफ्टर दिस, अब मेरा जादू देख, देन बॉडी विल क्रिएट द मैजिक, एंड आफ्टर दिस मैजिक एंटीबॉडी फॉर्म, एंड दैट दिस एंटीबॉडी will never ever allow throughout their life कि कोई वायरस घुसे तुम्हारे अंदर उस तरह का. क्यों? क्योंकि ये हमारा बॉडी का ठीक करने का तरीका है, और यही हम होम्योपैथी में अपनाते हैं. हर दवाई हमारे लिए एक वैक्सीनेशन की तरह काम करती है. सर, यस बच्चा, एक क्वेश्चन है. बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बिल्कुल अलाउड है, पूछिए. सर, जैसे स्मॉल पॉक्स होता है, तो हम उसके पस से लेके होम्योपैथी में मेडिसिन बनाए मेडोराइनम. तो जब कोविड है, तो हम उससे भी तो मेडिसिन होम्योपैथी में बना सकते हैं. बेटा वही तो वैक्सीनेशन है, लेकिन एक बात बताएं हम आपको, होम्योपैथी मतलब सिमिलर. तो क्यों बनाए? उसके वायरस से इन्फेक्शन वाला काम क्यों करें हम? हमारे पास 1000 दवाई वैसी ही पड़ी हुई है जो कोरोना लाइक सिम्टम को ठीक करने की क्षमता रखती है. देन व्हाई नीड टू गो अननेसेसरीली गो एंड डू रिसर्च फालतू का. सर, एक प्रॉपर जैसे मेडिसिन वो होता है ना, तो जैसे कोरोना के लिए भी तो एक प्रॉपर मेडिसिन हो सकता था. कोरोना के लिए प्रॉपर मेडिसिन है. फीवर वाले स्टेज में जाओगे तो आर्सेनिक है, रेस्पिरेटरी कंप्लेंट में जाओगे तो सीपिया है, लेकेसिस है, एंटमोनियम टार्टिकम है. फीवर वाले फेज में जाओगे तो नेट्राम्यूरेटिकम है, एपिटोरियम पर्पोरेटम है, ब्रानिया है. तो हर स्टेज की दवाइयां हैं हमारे पास बच्चे. अगर ऐसा करने का है तो कर सकते हैं हम, लेकिन अब सोचो ना, वैक्सीनेशन भी तो वही है.
यस सर। तो ले सकते हो, वहां से जाके कहो ना कोई इनएक्टिव फॉर्म में लो और जाके उसको वैक्सीनेशन, उसको पोटेंटाइज दवाई बनाओ उसकी और ह्यूमन प्रूविंग करो। बट ये करने के लिए इक्विपमेंट कहाँ होते हैं हमारे पास? अभी भी हम रिसर्च भी सेकंड तो नहीं होता है सर। अभी भी हम सेकंड रो में बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं हमारी बारी आए। यस सर। बट फिर भी देखो ना, रात को तुम थे ना, कितने लोगों ने कितने केसेस ठीक किए। यस सर। तो बस मैं जो तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो प्राइमरी एक्शन है उस वायरस। उस दौरान इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए बच्चों, इसका ख्याल आप रखें। इसका ख्याल अगर आप रखेंगे तो आपका केस कभी गड़बड़ नहीं हो। देखो नीचे बोल रहा है सेकेंडरी एक्शन के बारे में, कि सेकेंडरी एक्शन हमारी बॉडी का होगा, देखो लिखा ना कि दिस रेजिस्टेंस एक्शन इज अ प्रॉपर्टी। कितनी बड़ी बात बोली है, सेकेंडरी एक्शन के बारे में बोल रहे हैं कि सेकेंडरी एक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। दैट मीन्स डिफेंस है हमारा, डिफेंस है हमारा ये, और ये हर केस में होगा बच्चा। एंड इट इज इंडीड अ ऑटोमेटिक एक्शन। क्या बोला? इट इज इंडीड अ ऑटोमेटिक एक्शन ऑफ द immunity, of the vital force, of the homeostasis, which goes by the name of secondary action or a counter action. और जितने भी एंटीबॉडी फॉर्म होते हैं ना बच्चा, वो सेकेंडरी एक्शन और काउंटर एक्शन से फॉर्म होते हैं। और आज जो इन्फेक्शन हो रहा है ना आफ्टर वैक्सीनेशन, वो प्राइमरी एक्शन में डबल इन्फेक्शन हो जा रहा है। फिर हमारी बॉडी की सेकेंडरी एक्शन में वो कैपेसिटी ही नहीं है बच रही है कि वो दोनों को हटाए, क्योंकि क्या हो रहा है? डबल इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो वैक्सीनेशन के बारे में सही नॉलेज स्प्रेड करनी है। और बच्चा सही नॉलेज यही है कि वैक्सीनेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, इट इज द ओनली प्रोसेस जिससे हमारी बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट होगा उस तरह के इन्फेक्शन के लिए। लेकिन ये एक प्रोसेस है, इट टेक टाइम, इस प्रोसेस में समय लगेगा। प्राइमरी एक्शन अगर आपकी बॉडी में हो रहा है उस दौरान आपको सावधान रहना है। सर एक सर मतलब पूछना है सर मुझे। पूछिए। हेलो। हाँ पूछिए पूछिए, सुन रहा है, पूछिए। सर मतलब एक सर समस्त विकास खंड मतलब कार्यालय है सर, सर बहराइच में। तो सर इसमें मतलब बताया गया है वहाँ के मैंने जो कर्मचारी हैं उनको ये कहा गया है कि मतलब इन्फ्लुएंजिनम 200 पावर में, कैंपर 200 पावर में लेना अनिवार्य है सर, अगर मान लिया आपने वैक्सीनेशन कराया है तो। इन्फ्लुएंजिनम नीचे और आऊंगा 200 नीचे पावर में, आऊंगा कैंपर 200 पावर। नीचे आऊंगा आपके सवाल का जवाब नीचे दूंगा त्रिपाठी जी, चिंता ना करें। जी सर, इन्फ्लुएंजिनम जो है सर जवाब दवा नीचे सर है, और कैंपर इसी में नीचे है। जी सर। तो सिंपल मतलब यही है कहने का कि वैक्सीनेशन कराइए, बट आफ्टर वैक्सीनेशन बहुत ध्यान रखना। ठीक है, अब मान लीजिए कि वैक्सीनेशन कराया हमने और कॉम्प्लिकेशन हो गया तो क्या करेंगे? तो ये लीजिए, हर चीज का इलाज है हमारे पास। ये देखिए, आपने वैक्सीनेशन कराया प्रोफाइलैक्सिस के लिए, तो देखिए रूब्रिक है हमारे पास। ये देखिए, मैं डालता हूं इसको ग्रुप पे अभी। क्या है? आफ्टर वैक्सीनेशन अगर कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, ये 39 मेडिसिन है आपके ग्रुप सामने है, सिम्टम के हिसाब से दे दीजिए। और हम क्या कर रहे हैं, ये 3 दवाइयां देखिए नीचे, ये 3 रेमेडी प्रोफाइलेक्टिक ले रहे हैं ना हम लोग, वैक्सीनेशन प्रोफाइलेक्टिक यही ले रहे हैं ना। यस सर। अब इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन आ रहा है। मैंने कम से कम 10-15 केस ठीक किए हैं थूजा से, केवल वेरुलाइनम से, ये भी वायरस है वेरुलाइनम का, सल्फर से। तो कुछ ऐसा नहीं है कि आपके पास इलाज नहीं है। आफ्टर वैक्सीनेशन कॉम्प्लिकेशन आता है, एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलिए या उसको मिलने के लिए बोलिए, डेफिनेटली आपका पेशेंट आफ्टर वैक्सीनेशन हेल्दी रहेगा। तो बड़े भ्रांतियां हैं, बड़े कंफ्यूजन है, उन सारे कंफ्यूजन को दूर करने की छोटी सी कोशिश है।
त्रिपाठी जी समझ में आया दवाई? जी सर समझ में आया सर, लेकिन सर इन्फ्लुएंजिनम और कैम्फर सर